हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिजिक्स वाई फौजदार 93 में। और आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास एटम। और एटम की न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि इस पर एक एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी, जैसे सबसे पहले महर्षि कर्नाड ने बताया, फिर डाल्टन ने बताया, फिर थॉमसन ने बताया, फिर रदरफोर्ड ने बताया फिर नील्स बोर ने बताया इसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर की तीन परिकल्पनाएं, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है उसके? फर्स्ट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सेकंड पोस्टुलेट है उसकी कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, और जब वो अपनी मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। थर्ड पोस्टुलेट में उसने बताया कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है En2 माइनस En1 बराबर h म्यू, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन बात करते हैं। ये देखो, ये नाभिक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये इसकी कक्षाएं हैं। इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है, तो ये सराउंडिंग है इसके, ठीक है ना, वृत्ताकार है। और जब कोई भी पार्टिकल किसी भी पॉइंट के सराउंडिंग चक्कर लगाता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बॉन्ड कौन करता है? न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिव। तो इन दोनों के मध्य कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन। तो इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। तो अपन लिखते हैं उसके लिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होने वाला है? इलेक्ट्रिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारे पास? mv²/rn। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है हमारे पास? kZe²/rn का। इसको ये कहाँ से आया? के कांस्टेंट है। जेड क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाभिक में, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन हैं उनके नंबर हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। अगर अपन इनके में इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो Q1 कौन है यहाँ पर? Ze, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इनटू Q2 कौन है यहाँ पर? E। तो F प्रोपोर्शनल टू Ze इंटू E और F प्रोपोर्शनल टू Rn का स्क्वायर, इसकी जितनी भी इससे रेडियस है। तो एक Rn कट गया, अपने पास बचा Mbn का स्क्वायर बराबर kZe²/Rn। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास Mbn² Rn बराबर kZe²। अगर अपन को यहाँ से Bn का मान निकालना है या Rn का मान निकालना है तो वो सारे मान अपन यहाँ से निकाल लेंगे। और इनके लिए ये बता रहा हूँ, ये कंडीशन इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इन सब का न्यूमेरिकल में उपयोग होने वाला है। चलो पढ़ते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है हमसे कि यदि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर, कितनी ऊर्जा का अंतर है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल ई कितनी हो गई हमारे पास? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कह रहा है वैसा लिख दिया अपन ने, डेल ई बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे कह रहा है वो हमसे अंतर किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक करता है। आपको याद है मैंने अभी बताया En2 माइनस En बराबर h म्यू। तो डेल En बराबर h म्यू, तो इसकी वैल्यू दे रखी है उसने हमारे लिए, ठीक है ना। तो En बराबर है, डेल En बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो को अलग करता है। उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे? तो हम जानते हैं कि डेल En बराबर h म्यू, डेल En बराबर
एच म्यू, थोड़ा बड़ा लिखना है, एच म्यू, चूँकि H बराबर 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अगर अपन म्यू की वैल्यू याद करते हैं तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल ई एन अपॉन एच। तो म्यू बराबर डेल ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 6.62 इंटू 10⁻31 जूल इंटू सेकेंड। अब देखो यहाँ क्या पंगा फंसा हुआ है ये किस में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किस में दे रखा है, जूल में। या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो या फिर इसको जूल में बदलो। अगर अपन इसको जूल में बदलते हैं तो हम जानते हैं चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो म्यू बराबर 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻31। जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं ये हो गया, ये हो गया। अब ये कितना है 19, ये कितना बचेगा अपने पास 31 जाएगा, तो बोलो 20, 11 और 1 12, ठीक है। तो ये हो गया म्यू इजिकल टू 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻12 अपॉन 6.62, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास। अब अपन को म्यू बराबर ये लिखना है अपन को 16, इसे कैलकुलेट करेंगे अपन, इधर करके देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। 3 12 15 और 2 3, तो 3.58 इंटू 10⁻12 अपॉन 6.62, तो इससे कैलकुलेट करते हैं अपन, ये हो गया 35.8, यहाँ से पॉइंट हटाए एक और बढ़ गया अपने पास, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5.56 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये हो गया अपने पास इसका आंसर 5.56 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है ना बेटा। अगर अपन इसकी बात करते हैं, अगर अपन इसकी बात करते हैं, ये अपन ने यहाँ से एक बाई मिस्टेक ये लिख दिया, मास लिख दिया, 34 है ये, और ये कटेगा अपने पास 15 टाइम, और ये हो जाएगा अपने पास 15, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करके ये हो जाएगा अपने पास 5.56 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर है मामला। फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि अपन ने एच की वैल्यू यहाँ तो 34 लिखी, लेकिन भाई मिस्टेक अपन यहाँ क्या लिखे थे 31, ठीक है ना बेटा। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, ये हटा दूं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा कितनी है हमारे पास, E बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है अपने पास, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नतम अवस्था में। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो आपको याद होगा जब अपन ने परमाणु के निकटतम पहुंच की दूरी की बात की थी, तो इधर देखो ये स्वर्ण पन्नी है, इस पर अल्फा कण की हमने बौछार कराई, अल्फा पार्टिकल की, ठीक है ना। जब अल्फा पार्टिकल अट्रैक्ट कराया हमने, तो हमने कहा कि कुछ तो मैक्सिमम, कुछ मिनिमम, कुछ कंप्लीट वापस। तो जो वापस आए वो जितना निकट गया, अब इधर देखो अल्फा कण मान लो ये जा रहा है अपने पास यहाँ से, और यहाँ तक गया और यहाँ से ये वापस आ गया। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा था तो इसकी गतिज ऊर्जा उस समय ई के क्या थी, मैक्सिमम, ई के क्या थी, मैक्सिमम, और इसकी ई पी क्या थी, मिनिमम। लेकिन जैसे ही ये इसके पास गया तो ये ई पी मैक्सिमम होती गई और ई के मिनिमम होती। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ई पी मैक्सिमम हो गई और ई के जीरो हो गई। फिर इसने वापस चलना स्टार्ट किया,
तो अगर इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे तो ET बराबर EK प्लस EP, टोटल एनर्जी बराबर EK प्लस EP। और अगर अपन EK निकालते हैं तो हाफ mb स्क्वायर। अगर अपन mb स्क्वायर की वैल्यू रखें तो आपको पता है कि mb स्क्वायर अपॉन Rn बराबर kZe स्क्वायर अपॉन Rn। तो यहाँ से Rn स्क्वायर, एक Rn से एक Rn, तो mb स्क्वायर बराबर kZe स्क्वायर अपॉन Rn। वो वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, EK बराबर हाफ mb स्क्वायर, Rn का मान है kZe स्क्वायर अपॉन Rn। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अगर अपन इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो EP बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो EP बराबर फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास, kZe स्क्वायर अपॉन Rn का स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट Rn, एक Rn से एक Rn, तो EP बराबर kZe स्क्वायर अपॉन Rn। अब इधर देखिए, ये आ गया हमारे पास EP, ये हो गया हमारे पास EK। तो जब EP और EK का रिलेशन देखिए, EK कितना है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, EK बराबर 1/2 इंटू EP kZe स्क्वायर अपॉन Rn, kZe स्क्वायर अपॉन Rn। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास। अपन कह सकते हैं कि EP बराबर 2EK, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के डबल के इक्वल है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के डबल के इक्वल है। तो ये रिलेशन अपन को ध्यान में रख के ही ये क्वेश्चन करना है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसकी इतनी है, टोटल एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल। अब ये एनर्जी दे रखी है हमारे पास, ये एनर्जी दे रखी है इस कंडीशन की, तो यहाँ जितनी भी ET है वो किसके बराबर है, EK के। तो अपन ET को, टोटल एनर्जी को EK के इक्वल रख सकते हैं। कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या पूछी है उससे हमने, EP, सिंपल सी है, EP बराबर 2EK। तो EP बराबर 2 इंटू EK की वैल्यू कितनी है, 13.6। तो EP इजकल टू 6 टू 12, 26.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। ये हो गया अपने पास सेकंड क्वेश्चन आज का। और क्लियर है, हटा दूँ बेटा, क्लियर है ना, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। जब तक इसको देख लो, मैं थर्ड क्वेश्चन देख लेते हुए बताता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को अवशोषित करता है, तो इसे n बराबर 4 स्तर तक उत्तेजित करना है। n बराबर 4 स्तर तक उत्तेजित करना है, तो फोटोन की तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है रे यार। हाँ देखो, अब अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्न अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को अवशोषित करता है। फोटोन को अवशोषित करता है, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाती है E बराबर hν। तो अवशोषित करता है, इसे n बराबर 4 स्तर तक उत्तेजित किया जाता है, E4। तो n बराबर 4 तक उत्तेजित किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। तो फोटोन की तरंग दैर्ध्य अब कहाँ से कहाँ तक, हाइड्रोजन परमाणु की, इधर देखो, हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की ऊर्जा अपन को पता है En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर।
En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो कह रहा है n बराबर चौथी में उत्तेजित करना है, कहाँ से? पहली से। तो पहली कक्षा की ऊर्जा, तो En1 बराबर -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो En1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा की n बराबर 4v कक्षा की ऊर्जा, तो En4 बराबर -13.6 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपन को निकाल गया है, ये अपन उस डेरिवेशन में यूज करते हैं, तो इसका आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो En2 कितना आ गया हमारे पास? En2 क्या चौथे में इतना आ रहा है हमारे पास और उसका इतना आ रहा है, तो परिणामी ऊर्जा बराबर डेल E बराबर En4 माइनस En1, तो डेल E बराबर En4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल E बराबर ये हो गया माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल E बराबर अगर अपन इसको इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा 15 में से ये गया तो अपने पास ये हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल EP कितना आ गया अपने पास? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है इसमें? उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और उसकी तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। अगर अपन इसको फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम जानते हैं, चूंकि बोर की थर्ड परिकल्पना डेल E बराबर h म्यू, तो म्यू बराबर डेल E अपॉन h, तो म्यू बराबर डेल E की वैल्यू कितनी है? 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में आ गया, अपॉन इसके वैल्यू है हमारे पास h की 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो म्यू बराबर अगर अपन इसको करते हैं तो ये आ गया हमारे पास -15, 12.75 इंटू 1.6 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻15 प्लस का हो जाएगा ऊपर, और इसको अगर अपन कर लेते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट में से म्यू बराबर अप्रॉक्सीमेट में से 2 टाइम कट जाएगा, तो 1.85 इंटू 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी अपने पास। और उसने हमसे क्या पूछा है? इसकी तरंग दैर्घ्य पूछी है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये हो गया 3.1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। और हमसे क्या पूछी है? इसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का अगर अपन बात करेंगे तो अपन जानते हैं कि लैम्बडा बराबर c अपॉन म्यू, तो लैम्बडा बराबर 3 इंटू 10⁸ अपॉन म्यू की वैल्यू है अपने पास 3.1 इंटू 10⁻15, तो लैम्बडा बराबर ये हो गया, इससे कटेंगे कैंसिल करें 7 टाइम, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 3.1। तो यहाँ से एक और अपन ने ये लिया तो पॉइंट हटाया, तो यहाँ कितना हो गया 30, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻17 मीटर। ये इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। ये हो गया सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देख लो एक बार फाइनल।
चलो सर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 1 2 3 स्तरों में इलेक्ट्रॉन की चाल का परिकलन कीजिए। इसमें प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि का परिकलन कीजिए। इधर देखो n बराबर 1 2 और 3 के लिए हमें इसकी चाल का परिकलन करना है, इसकी चाल का परिकलन करना है। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, mvn² अपॉन rn बराबर kZe² अपॉन rn। ठीक है, अगर अपन इसकी वैल्यू रखते हैं तो एक rn से एक rn कट गया तो mvn² बराबर kZe², तो vn² बराबर kZe² अपॉन m, तो vn बराबर √ kZe² अपॉन m। अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ze² अपॉन 4πε0 m का √। अब इसमें वो कह रहा है कि हमें क्या रखना है कि पहली, दूसरी और तीसरी। और दूसरी अगर अपन अपनी अगली कक्षा की बात करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन के वेग की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का वेग अगर आपको याद हो तो हमने निकलवाया था Bn बराबर Ze² अपॉन 2π। इधर देखो n बराबर 1 रख के चलना है, n बराबर 2 रख के चलना है।